हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस। कल दोस्तों हमने पढ़ लिया था, करुण रस तक पढ़ लिया था। जो हमारी पहली वीडियो है, आपने नहीं देखी है, प्लीज़ देखें वो वीडियो, और उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखें, आपको पूरा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल हमने पढ़ा था, करुण रस तक हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे वीर रस से। वीर रस क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे वीर रस कितने प्रकार के होते हैं और ये कितने क्या होता है इनमें। वीर रस होता है 4 प्रकार का। वीर रस 4 प्रकार के होते हैं। पहला युद्धवीर, दूसरा धर्मवीर, तीसरा दानवीर, चौथा दयावीर। आपको समझ में आ गया होगा। वीर 4 प्रकार के हुए, पहला युद्धवीर, दूसरा धर्मवीर, और तीसरा दानवीर, और चौथा दयावीर। ठीक है, अब हम इनका देखेंगे एक एक करके, इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। वीर रस होता क्या, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। जहाँ पर किसी वीरता का अभाव किसी के अंदर हमें देखने को मिले, जैसे युद्ध में लोग जाते हैं राजा लोग, तो उनके अंदर हमें वीरता का भाव दिखता है, उनके अंदर वीरता का भाव दिखता है, तभी हम कहते हैं ये वीर रस का। समझ आना, यहाँ पे वीर रस है। और उसको देखकर जिस रस की प्रणीत हो उसे हम वीर रस कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। जहाँ पर किसी वीरता का अभाव किसी के अंदर हमें देखने को मिले, और उसे देखकर जिस रस की परिणीता हो उसे हम वीर रस कहेंगे। इसका जो स्थायी भाव है, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। इसका स्थायी भाव उत्साह है। अब हम देखेंगे युद्ध वीर। अब हम देखें इसका उदाहरण देखेंगे कि मुठी तिरसी भारती ही करुणी परूरी फकीर वहाँ। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, एकलव्य के द्वारा लिखा गया है। ऐसे तुम्हें कहाँ भाई संपत्ति की अनचाहा, रूमती बोली कान में क्या करते हो नाथ, लगता तो ऐसे है आप हुए सुदामा, सुदामा हो गए आप। ओके, अब हम देखेंगे रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है? रौद्र रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है क्रोध। देखिए, काव्य में जब ऐसे प्रतीत हो किसी के क्रोध के बदले अपमान आदि का भाव जब पनपता है, तो क्रोध रूपी रस उत्पन्न होता है। जब कोई खुशी से जो क्रोध में जाता है, तो वो उसके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, वो क्रोध का उत्पन्न होता है। रौद्र का स्थायी भाव ही क्रोध होता है। इसका हम उदाहरण देखेंगे। इसका उदाहरण है कि श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन शोभ में जलने लगे। देखो, श्री कृष्ण के जो वचन थे वो अर्जुन क्षोभ में जलने लगे। सब शील अपना भूल कर करतल युग मिलने लगे। संसार देखें आज हमारे पुत्र रण मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। ये घोषणा सुनकर के वो उठ खड़े हुए। अब आता है भयानक रस। भयानक का आप जानते हो, भयानक का रस होता है, उस स्थायी भाव होता है भय। भयानक रस क्या होता है? काव्य में जहाँ पर किसी ऐसे द्रव्य का ऐसा वर्णन किया गया हो जिसके देखकर मन में भय पैदा हो। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं या डरावनी, तो उसमें हमें अंदर एक भय आ जाता है। वहाँ पे कौन सा रस होगा? भयानक रस होगा। इसका जो स्थायी भाव भय होगा। और भयानक रस की उत्पत्ति होती है, इसका स्थायी भाव भय होता है। उदाहरण देखेंगे। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुहिल काल में जालों सी, चली आ रही हैं फेन उगली फन फैलाए तालों सी। ठीक है, अब हम देखेंगे विभत्स रस क्या होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुस्पा।
विविध रस का जो स्थायी भाव होता है वो जुगुप्सा होता है। इसे हम देखते हैं क्या होता है। काव्य में जहाँ पर किसी प्राणी का ऐसा वर्णन हो कि उसके कार्यों को देखकर मन में घृणा की भावना उत्पन्न हो। जब कोई अच्छा काम करता है और दूसरा व्यक्ति आकर उसे देखता है, उसके अंदर एक घृणा उत्पन्न होती है, उसी को हम विभत्स रस कहते हैं। इसका जो स्थायी भाव होगा, इसका स्थायी भाव रति, इसका स्थायी भाव विभत्स रूपी रस की प्रवक्ता होती है। इसका स्थायी भाव कौन सा होता है? जुगुप्सा। इसका उदाहरण देखेंगे। सिर पर बैठी काग, सिर पर बैठी काग, आँख दो खातन निकारत, खिचरति राय जीभई हरि आनंद धार, गीध जहाँ को खेरी खोरे मांस उपारत, स्वान अगुरी कष्ट कटि हृदय विरासत। यहाँ पे विभक्त रस की कल्पना की गई है। अब हम देखेंगे अद्भुत। अद्भुत रस क्या होता है? अद्भुत रस क्या होता है? अद्भुत का जो अद्भुत का रस स्थायी भाव होता है वो विस्मय होता है, मतलब आश्चर्य, एकदम आश्चर्य में पड़ जाना। कहीं पर पढ़कर किसी भाव को ऐसा प्रतीत हो अथवा उसके भाव के कारण आश्चर्यचकित हो जाओ, तो वहाँ पर अद्भुत रस की परिणीत होती है। मतलब कहीं पर कोई चीज़ पढ़ा और उसके अंदर एक भाव ऐसा प्रतीत हुआ कि एक ऐसा भाव ऐसा निकला कि उसके भाव के कारण आश्चर्य में पड़ गए, उसके विचार में पड़ गए। कोई चीज़ ऐसी कोई घटना हुई तो हम उसके अंदर खो जाते हैं, तो ही वहाँ पे अद्भुत रस होता है। इसका उदाहरण लिखा नहीं है पर मैं आपको बता दूंगा, ऐसे पर आप लिख लीजिएगा। उदाहरण है, अखिल भुवन में चार, अखिल भुवन में चर अचर सब हरि मूरख खली मात, गदगद बचन हुई मातु ग्रत में अलुभात। यहाँ पे आज हमने अद्भुत रस तक कवर कर लिया है और जो बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट दिन कवर करेंगे, जो कि आज हमारे पास समय नहीं है। प्लीज़ हमारे चैनल को ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ना दबाना भूलें और लाइक कमेंट भी कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।